जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे यूपी पेट की अपनी जो अति संभावित क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो अति संभावित प्रश्नों की सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। जैन धर्म से चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी वनडे एग्जाम हो या इससे जैसे एग्जाम हो, सभी एग्जाम में, सभी परीक्षाओं में जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आज हम यूपी पेट के लिए पढ़ेंगे जो अपनी 20 संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं जिसमें से, और जिसमें से ही क्वेश्चन आएंगे उसकी सीरीज का आज टॉपिक जैन धर्म। सीधे बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं, 4 विकल्प हैं। आप इसको विकल्प आप लोग खुद देख लीजिएगा, वीडियो की स्पीड स्लो है। तो जैन धर्म के अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ऋषभदेव। कहीं कहीं इनका नाम आदिनाथ भी मिलता है, तो आदिनाथ या ऋषभदेव, अधिकतर जगह ऋषभदेव होता है, अधिकतर एग्जाम में भी ऋषभदेव ही विकल्प में रहता है। उसके बाद बात करेंगे ये जैन धर्म के संस्थापक थे, प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म, दूसरा क्वेश्चन है जैन धर्म पार्श्वनाथ, जैन धर्म के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, निम्नलिखित स्थानों में से किस जगह से संबंधित हैं? यही पूछ रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित थे? वाराणसी, गिरिव्रज, कौशाम्बी, चंपा। तो जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पहली बार, तो आप ये जान लीजिए 23rd। उसके बाद इनका जो संबंध था उसके बारे में बात करें तो इनका संबंध था वाराणसी से, इसका ही राइट आंसर होगा। और ये वाराणसी के राजा थे अश्वसेन, उन्हीं के यहाँ पैदा हुए थे। एक क्वेश्चन और आता है पार्श्वनाथ के बारे में, इनका चिन्ह क्या था? तो इनका जो चिन्ह था वो था सर्प। अगर सर्प से मिलाने को आ जाए तो इनका चिन्ह था सर्प। तो सर्प भी याद रखेंगे, किसका चिन्ह था? पार्श्वनाथ का, वाराणसी संबंधित थे। बात करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, मगध में। इसका जो राइट आंसर होगा सब जानते हैं, कुंडलग्राम में हुआ था। ये वैशाली के निकट है, बिहार में। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लगभग 599 ईसा पूर्व। इस तिथि को भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इसको याद रखेंगे। कुंडग्राम में हुआ था। इसे कुंडलपुर भी कहते हैं, कुंडग्राम या कुंडलपुर। ये वैशाली जिले के नज़दीक है, बिहार में। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया हुआ है, राजगीर, पावपुरी, सांधी, समस्तीपुर। तो जो महावीर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 527 ईस्वी के आसपास हुई थी, 72 वर्ष की उम्र में। कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? ये राजगीर के समीप स्थित है पावापुरी, वहीं पर इनका निधन हो गया था महावीर स्वामी का। पांचवा क्वेश्चन बात करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आने की संभावना इसकी यूपी में। तीर्थंकर सब संबंधित है, बौद्ध, हिंदू, ईसाई, जैन। तो इसका राइट आंसर होगा, आप जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जैन से ही होगा। तीर्थंकर सब कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। बात करेंगे हम जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, मतलब कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे अपने महावीर स्वामी। इनके जन्म के बारे में बात कर ली, इनकी मृत्यु के बारे में बात करी, उसमें तिथि कौन थी, सब बात कर ली है। महावीर स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे यही है ही है सिलेबस में। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह हैं बौद्ध, शैव, जैन, वैष्णव। तो जो प्रभास गिरी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है।
और कौशाम्बी का प्रभास स्थल छठवें जो जैन तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, क्या नाम था? पद्म प्रभु, नाम याद रखेंगे। कोई बहुत याद रखना ना भी हो तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन नाम याद रखेंगे, बहुत अच्छा है। पद्म प्रभु, इनका जो तीर्थ, इनका मतलब यही से संबंध है पद्म प्रभु का, प्रभासगिरी से। पासे प्रभास पासे पद्म, तो जो पद्म प्रभु थे उनका संबंध प्रभासगिरी थे। प्रभासगिरी कौशाम्बी में स्थित है और ये जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए है जिन, रत्न, निर्वाण, तो कैवल्य। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि महावीर स्वामी जो थे इनको कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको जृंभिक नामक एक गांव था, जृंभिक नामक एक गांव था। ये कहाँ पे था, किस नदी के किनारे था? ऋजुपालिका नदी के तट पर, वहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक वृक्ष की भी चर्चा होती, नाम उस वृक्ष का साल। तो 3 चीज इसमें महत्वपूर्ण है, साल, जृंभिक गांव और कैवल्य। कैवल्य पूर्ण ज्ञान के लिए है, जृंभिक गांव के समीप इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष के नीचे एक नदी की बहुत चर्चा होती, किस नदी के तट पर? तो जो नदी है उसका नाम है ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान है उसका संबंध कैवल्य से है, याद रखेंगे। ऋजुपालिका नदी याद रखेंगे, उसी किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जृंभिक गांव में साल वृक्ष भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आ गया किस वृक्ष के नीचे, फंस जाएंगे, साल वृक्ष। बात करेंगे त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है। यहाँ पे तो हम कर ही ले जाएंगे, हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, सब जान रहे हैं जैन धर्म से ही संबंधित है, तो इसका संबंध है जैन धर्म से। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। बात करेंगे स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है। तो जो स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे आ जाता है। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, बस 1 से 2 बार देखे रहेंगे। स्यादवाद क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास ही नहीं करता? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म में कभी भी ईश्वर की कल्पना ही नहीं की गई है और जगत की सृष्टि नहीं की गई है। जैन धर्म के अनुसार संसार जो है नित्य है और शाश्वत है, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होगी। जैन धर्म कहता है कि संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी प्रकार की प्रलय नहीं होगा, ऐसा कहता है किसी भी समय। बात करेंगे जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म है, अहिंसा है, निष्ठा है, विराग है। बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है अहिंसा। बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय बौद्ध धर्म से, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो जैन धर्म से पढ़ ही रहे हैं, तो जैन धर्म में यहाँ पे सभी का आंसर हो जाएगा जो भी है, लेकिन याद रखेंगे एग्जाम हॉल में जैन धर्म नहीं पढ़ेंगे, सीधे से पूरा वहाँ क्वेश्चन आएगा सबका मिक्स। तो यापनीय याद रखेंगे, स्यादवाद याद रखेंगे। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको रोकते हुए कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल को पहली बार आए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो उनको काम की है, आज बहुत महत्वपूर्ण काम की है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि उनके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो तक पहुँच पाएँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, समझ लीजिए सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, और अगर आप नहीं इसको तैयार कर जाएंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ये आप नहीं हो गया जैन धर्म से। बात करें प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी, प्राकृत, पाली या संस्कृत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धमागधी।
हालांकि बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपना लिया था, लेकिन जो इसने दिया है प्रारंभिक जैन साहित्य, वो किस में थे? वो थे अर्धमागधी में। इसका राइट आंसर होगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, अणुजा, त्रिशाला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, 1 मिनट आप लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जमाली या जमाली। जमाली बाद में इनका दामाद ही बन गया था, ये भी जानते रहने। इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उसकी शादी भी जमाली से हुई थी, और जमाली ही महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था। यह एक क्षत्रिय था। बात करेंगे किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं। वैशाली में, पाव में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया क्वेश्चन आता रहता कि प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई। अभी कुछ दिन पहले हुआ था उत्तराखंड पीस, वहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्रथम जैन संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और यहीं पर श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। दो जैन सभा हुई है, दूसरी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ पे हुई है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। पहली तो मैं बता दिया हूँ पाटलिपुत्र में हुई है, दूसरी बताना है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन। तो जो समाधि मरण का संबंध है वो है जैन धर्म में। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी पद्धति का इस्तेमाल किया था जीवन को त्यागने के लिए। इसमें लोग क्या होता है कि जब जीवन का अंतिम समय नज़दीक आ जाता है तो भोजन पानी त्याग देते हैं और अपने प्राणों का इसी माध्यम से त्याग कर देते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर देना है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु जो थे बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। एक क्वेश्चन आ गया इसमें जैन धर्म। तो अगर यहाँ पे बात करें, हमें बहुत कठिन क्वेश्चन है लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब मैंने सिर्फ दिमाग को चेक करने के लिए क्वेश्चन भी इसमें डाल दिया था। तो पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे उनको सब जानता है, जो बौद्ध मतानुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। लेकिन जो दक्षिण भारत के इक्ष्वाक शासक थे वो बौद्ध के विरोधात्मक थे। ऐसा कुछ नहीं था। वो इक्ष्वाक वाले जो थे बौद्ध मानते तो वैष्णव धर्म थे, लेकिन वैदिक धर्म का पालन करते हुए भी वो बौद्ध धर्म का समर्थन करते थे। इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। आप लोग इसको, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चन बौद्ध धर्म का यहाँ पे लेके डाला था। तो इक्ष्वाकु थे, वो भी बौद्ध धर्म, वो वैदिक धर्म मानते थे, वैष्णव धर्म मानते थे, लेकिन बौद्ध मत को कहीं विरोध नहीं किया, और भारत में कभी किसी ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया है। इसीलिए सभी धर्मों को यहाँ पे फलने फूलने का मौका मिला। लेकिन हम जब बात करते हैं पूर्वी भारत के पाल शासक की, तो सारे पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। 19 नंबर बात करें क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सबको निर्धारित करता है? अब देख लीजिए भैया, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सबको निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? जैनियों ने, आजीविकों ने, बौद्धों ने, मीमांसकों ने? तो भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, IMP लगाइए, बेरी बेरी IMP लगाइए इसको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आजीविकों ने। और एक और इसी में क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नहीं इसको डाला हूँ, कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय है ये, इसके संस्थापक कौन हैं? एक क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके जो संस्थापक हैं मक्खाली गोसाल, ये महावीर स्वामी के शिष्य थे। बाद में कुछ इन दोनों का अपना मनमुटाव हुआ तो इन्होंने नया धर्म बना दिया, आजीवक संप्रदाय बनाया। और आजीविकों ने कहा कि भैया सब कुछ भाग से डिसाइड है, कोई कुछ नहीं कर सकता, जो होना होगा सब होगा, आराम से बैठ के मौज मस्ती करते रहिए, खाइए पिए मौज उड़ाइए। ऐसा कहा आजीविकों ने। तो इनका सिद्धांत है नियतिवाद, ये भी कह सकते हैं नियतिवाद सिद्धांत। आजीवक और मक्खाली गोसाल, नाम याद रखेंगे।
2-3 तक इनका धर्म बना रहा, बाद में खत्म हो गया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP इसको लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बाहर आया हुआ है कि हर एग्जाम में आता रहता है। सारनाथ, कुशीनगर, देवीपाटन और कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों से संबंधित है। कुछ देर पहले अभी मैंने पद्म प्रभु के बारे में बताया था, प्रभास गिरी, वहीं कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों धर्मों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बात करेंगे श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो जो इसका राइट आंसर होगा, विकल्प देख लीजिए आप लोग, चामुंडराय, कुमारपाल, कृष्ण प्रथम, तेजपाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा, पहले तो ये जान लीजिए श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा लगी हुई है, इसका निर्माण कराया था चामुंडराय नामक एक मंत्री ने, जो वहाँ के उस समय शासक थे, रचमल, गंग शासक थे रचमल, उनका एक मंत्री था चामुंडराय। उसी ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया। इसको गोमट भी बोलते हैं। यहीं पर महामस्तकाभिषेक नामक कार्यक्रम जैन धर्म का जो एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव, जैसे अपने यहाँ कुंभ होता है हिंदू धर्म में, वो 12 वर्ष पर अंतराल पर यहीं पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में ही हर 12 साल पे होता है। अभी 2018 में हुआ था महामस्तकाभिषेक, अब 2030 में होगा। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। गोमतेश्वर या गोमट की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। यहीं पर महामस्तकाभिषेक होता है। सभी क्वेश्चन नहीं डाला जा सकता बार बार, लेकिन ये बता दिया जा रहा है आपको कहाँ के थे, श्रवण बेलगोला कहाँ का था। अगर ऐसी जगह बार बार डाली जाएगी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है और आप इसको जान लीजिए कि श्रवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। 22 क्वेश्चन इसमें, 22वां अंतिम क्वेश्चन हो गया है। 20 कहना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको छोड़ा ही नहीं जा सकता है। बात करेंगे महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो संबंधित है वो है जैन धर्म से। किसके लिए की जाती है? बाहुबली। बाहुबली इनको एक क्या थे, प्रथम जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनके पुत्र माने जाते हैं। इन्हीं की पूजा की जाती है यहाँ पर, बाहुबली की। तो महामस्तकाभिषेक एक बार फिर बता दे रहा हूँ कहाँ पर है, कर्नाटक में। 12 साल बाद यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है महामस्तकाभिषेक, श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में। बाहुबली गोमट की पूजा की जाती है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे उनके पुत्र थे। तो आज के जो अति संभावित क्वेश्चन सीरीज, उसमें 22 क्वेश्चन हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य जानकारियाँ भी दी गई, उनको आप कहीं नोट कर सकते हैं कि महामस्तकाभिषेक कहाँ होता है, 12 साल पे होता है, कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला, ये सब चीज़ें। अंत में इतना कहना चाहूँगा, वीडियो आप सबके काम की है, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, इसको आप लोग एकदम तैयार करके जाएं। PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।